नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात देखना, आप लोग इनइक्वालिटी की क्लास 3 लग चुकी थी और तीनों क्लास में मैंने एक एक टाइप के प्रश्नों को समझाया। और आज की क्लास है एक एडवांस क्लास है, जहां से प्रश्न बनने का बहुत कम चांस रहता है, लेकिन अगर आप मेंस के पेपर में बैठोगे तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है आपका। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज ये क्लास 4th रहेगी आपकी इनइक्वालिटी की, और जहां पर आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टाइप 4 रह गया था उसको भी कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो आप देखोगे यहाँ पर कैसे कैसे हम लोगों ने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, यहाँ पर टाइप 1 पढ़ा था मैंने पहले, और टाइप 1 में मैंने सिंगल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को समझाता। किसको समझाता बेटा यहाँ पर, कि सर आपने सिंगल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को समझाया था हमें, यानी एक कथन वाले प्रश्नों को समझाया था। मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक कथन वाले प्रश्नों को समझाया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहां पर समझाया था टाइप 2, और जहां पर मैंने आपको क्या समझाया था, एक से अधिक कथन वाले प्रश्नों को समझाया था। एक से अधिक प्रश्न, एक से अधिक कथन। यार बच्चों, इस तीसरे में क्या समझाया था मैंने, टाइप 3 में आपको समझाया था या तो वाली कंडीशन को। क्या समझाया था बेटा, या तो वाली कंडीशन को समझाया था, इसमें समझाया था उस दिन। चलिए, टाइप 4 बचा हुआ। हालांकि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन ज्यादा ही टफ बनाए तब आपका कोडेड इनइक्वालिटी तक हम लोग जाते हैं। तो टाइप 4 को जब आप देखोगे यहां पर, तो टाइप 4 में एक चीज को समझना बेटा, सर नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ, क्लास 2 बार बीच में ऐसी चलती रही। टाइप 4 में मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो यहां पढ़ेंगे हम सांकेतिक असमानता, जिसे बोलते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी। सांकेतिक असमानता। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए टेंशन खत्म करते हैं सांकेतिक असमानता से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, ये वाले तीनों पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, और आज पढ़ेंगे ये वाला। तो कौन सा टाइप रहेगा, सांकेतिक असमानता। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझ जाओगे, वो मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आप इधर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात देखना, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम किसी परिवार की अगर हम बात करें बेटा, हटा देते हैं इसको, लो हटा दिया भाई। अब समझो बेटा आप यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, अगर मैं किसी परिवार के किसी भी सदस्य से कंपैरिजन करता हूं मैं खुद से, तो परिवार में या तो व्यक्ति हमसे बड़ा होगा, या व्यक्ति हमसे छोटा होगा, या हमारे बराबर होगा। क्लियर है, तीन ही तो हो सकता है, या हमारे बराबर हो गया, हमसे बड़ा होगा, या हमसे छोटा होगा। बस इन तीनों बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमें ऐसे प्रश्नों को जवाब देना होता है। फिलहाल थ्योरी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। चलो भाई समझते हैं इसमें क्या समझना है। इधर देखना थोड़ा सा बोर्ड की तरफ। उसने बोला है मुझसे कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो हमारे पास अभी भी तो ये दो साइन बचे हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके बताओगे कि सर इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो या तो सर छोटा होगा या कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये वाला साइन बाहर निकल करके आएगा। तो इससे ये होता है कि सर जहां जहां हैज आ जाएगा वहां वहां पर इस वाले साइन को हमें देना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब सर ये है, जहां जहां हैज आएगा वहां पर हम इस वाले साइन को देंगे। चलो भाई अगली कहानी को समझते हैं। और अगली कहानी क्या है, मैं इसको हटा देता हूं बिल्कुल। और अगली कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा समझना। अगली कहानी क्या है हमारे पास, कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना बराबर है। सर हमारे परिवार में हमसे या तो व्यक्ति बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। और इसने बोला ए बी से ना तो नहीं,
ए बी से ना तो छोटा है और ना बराबर है। सर ना तो छोटा है और ना बराबर है तो फिर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इससे ये निकल करके आता है कि सर जहां जहां आपका डॉलर का साइन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डॉलर की जगह हम किस साइन को देंगे, तो आप कहोगे सर हम बड़े वाले साइन को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगली कहानी को समझते हैं और अगली कहानी क्या है उसको समझेंगे आप लोग। अगला पॉइंट क्या है उसको समझो, समझ में आ रहा है ना सभी के? चलो भाई अगली कहानी क्या है आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ बोला है उसने ए परसेंटेज बी का अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है क्या है बेटा, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। भैया सीधी सी बात है, या तो हमसे बड़ा होगा या हमसे छोटा होगा या हमारे बराबर होगा। और उसने बोला ना तो छोटा है और ना बड़ा है, और ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो इसका मतलब व्यक्ति हमारे कैसे होगा, बराबर होगा। तो इसको जब जब आपके पास परसेंटेज का साइन आएगा तो परसेंटेज के लिए किस साइन को डिनोट करोगे बेटा, सॉरी परसेंटेज वाला साइन आ जाएगा तो उसके लिए क्या लगाओगे बेटा, तो बराबर वाला साइन आप लोग लगाओगे। क्लियर है? चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, यहां से रेलवे ग्रुप डी में तक प्रश्न पूछे गए। जब पेपर को टफ बनाता है तो फिर वो कहीं भी पूछ लेता है। और मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीलिम्स से कहीं ज्यादा गुना टफ होता है पेपर आपका। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका ए परसेंटेज बी वाला हो गया, ए स्टार बी। अब बेटा एक बात देखना यहाँ पर, परिवार में या तो व्यक्ति हमसे कैसा होगा बेटा बताना, बड़ा होगा, या कैसा होगा, छोटा होगा। ये बड़े का साइन होता है, ये छोटे का साइन होता है। या कैसा होगा, बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप एक बात देखना कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना तो बड़ा है और ना बराबर है, तो फिर कैसा होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास अगर ये वाला साइन दिखाई देता है क्या, स्टार, तो उसकी जगह किस साइन को दोगे आप, तो आप कहोगे सर उस जगह हमें साइन दिया जाएगा, छोटे वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे। थोड़ा सा ये वैसा तो नहीं लग रहा, हटा देते हैं इसको, ये वाला साइन आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट है तो उसमें वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो समझाऊंगा। ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, बड़ा होगा, बराबर, छोटा होगा, बराबर होगा। उसने बोला छोटा नहीं है, और जब छोटा नहीं है बेटा तो ये दोनों बचे कि नहीं बचे, और जब इन दोनों साइनों को जोड़ोगे तो कैसे बोलोगे, बड़ा या बराबर। तो इसका मतलब ये है जहां जहां एट द रेट ऑफ आ जाएगी तो वहां क्या साइन दोगे बेटा, तो आप कहोगे सर वहां बड़ा और बराबर साइन दिया जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों एक बात कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको जो साइन का कॉम्बिनेशन था वो समझ में आ गया? अगर वो समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग यहीं पर, तो समझो भाई कहानी को। अब समझो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूं और उससे समझाता हूं चीजों को। एक बॉक्स बना लिया और ये हमेशा फिक्स रहेगा आपको, क्योंकि थ्योरी को एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। क्या फिक्स रहेगा आप समझे यहाँ पर, और फिक्स ये रहेगा कि जो ये वाला साइन होगा वो हमेशा यहीं पर रहेगा। ये बड़े का साइन होता है, इतना तो क्लियर है। ये लेस देन का साइन होता है, इतनी बात तो क्लियर है। आगे समझोगे आप यहाँ पर, अगली बात क्या है इसको समझो एक बार। अगली बात समझो क्या है बेटा, तो यहाँ आएगा बड़ा और बराबर, और यहाँ आएगा छोटा और बराबर, और यहाँ आ जाएगा बराबर। क्लियर एकदम सभी का? तो प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर, आप कहोगे सर हैज की जगह किसकी जगह आ रहा था, हैज, छोटा और बराबर, तो क्या मैं हैज को यहीं रख दूं? क्लियर है? बताना बेटा डॉलर की जगह क्या आ रहा था, बड़ा, तो बड़ा किसकी जगह आ जाएगा, तो डॉलर यहाँ रख दूं। बताना बेटा यहाँ पर परसेंटेज जगह क्या आ रहा था, बराबर, तो परसेंटेज को यहाँ रख दूं। बताना बेटा यहाँ स्टार की जगह क्या आ रहा था, छोटा, तो छोटा आ रहा तो यहाँ स्टार रख दूं। अब बचा हुआ एक होता है उसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ क्या रह गया बेटा, एट द रेट ऑफ
तो आप कहोगे सर एट द रेट ऑफ यहाँ आ जाएगा। एक बार इस बॉक्स को आप सभी बना लेंगे, फिर मैं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। बना लो एक बार जल्दी से, फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ और कैसे सॉल्व करना दोनों तरीके से बताएंगे आपको, एग्जाम में कैसे करना है और उसके साथ साथ हमें समझ करके कैसे करना है, दोनों चीजें समझ लेना आप यहाँ पर। कौन है? कॉपी कर लिया? चलो तो फिर समझते हैं, अगर कॉपी कर लिया तो समझो भाई कहानी को अगली को। यहां से रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, आप इस बात को याद रखें, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना। बना लिया? चलिए अब मैं प्रश्न देता हूं इस पे और आपको करने हैं। ये रहे 2 प्रश्न आपके सामने, इधर लगा देता हूं मैं इस क्वेश्चंस को और आप मुझे बताएंगे इसके आंसर क्या होंगे। चलिए बेटा, अच्छा मुझे एक बार बॉक्स बनवाओ आप लोग जल्दी से, मैंने अभी आपका बनवाया था, अब आप हमें बनवा दो। ये बना दिया बॉक्स, ठीक है। तो सफेद आ रहा है, आ तो रहा है। कलर बाद में लगता है, पहले नहीं लग सकता यार। अब लग जाएगा कलर, अब इसको उठा के भी हम कहीं रख सकते हैं। चलिए ठीक है। चलो अब समझो आप यहाँ पर, तो मैंने कलर ले लिए, यहाँ पर बड़ा आएगा और यहाँ पर छोटा आएगा और यहाँ बड़ा और बराबर आएगा और यहाँ छोटा बराबर है, यहाँ ये आएगा। इतना तो मुझे भी ध्यान है कि यहाँ पर परसेंटेज था, इतना मुझे भी ध्यान है यहाँ पर स्टार था, इतना मुझे भी ध्यान है यहाँ एट द रेट ऑफ था। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों उसमें, वाइट पर है। चलिए मैं दूसरे कलर से रखता हूँ, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर इसको रख देंगे, इसको परसेंटेज रख देते हैं, इसका एट द रेट ऑफ रखते हैं। अब बताओ इन दोनों में क्या था? यहाँ पर क्या था? डॉलर था। और इधर क्या था? पक्का कंफर्म हो ना? गलत हो गया तो बहुत पिटाई करेंगे, ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे बाद में, ठीक है ना? दिखाओ इधर कहाँ बनवाया था मैंने। डॉलर हो गया, स्टार हो गया, परसेंटेज हो गया, एट द रेट ऑफ हो गया और हैज हो गया। ठीक है चलो, आप समझो बेटा आप यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों एक बात देखना आप ध्यान से। चलिए समझते हैं भाई। बताओ भाई बराबर की जगह क्या आएगा? बराबर तो बराबर की जगह आएगा, उसने डायरेक्ट एक कंफ्यूजन के लिए रख दिया। परसेंटेज की जगह क्या आएगा बेटा बताओ? बराबर। स्टार की जगह क्या आएगा बेटा? छोटा। बताओ बेटा एट द रेट ऑफ की जगह क्या आएगा? बड़ा या बराबर। बताओ बेटा हैज की जगह क्या आएगा? तो छोटा और बराबर। चलो भैया चेक करते हैं, जोड़ दो इस सभी को एक साथ। ए बराबर बी और बी बराबर सी और सी इज लेस देन डी। चलो भैया इधर देखो, सी से ए चलो बेटा, और सी से ए चलोगे बच्चे तो आप कहोगे सर बराबर होना चाहिए, और यहाँ क्या बना रहा है बेटा? बड़ा और बराबर कर रहा है, तो इसलिए गलत है। क्लियर है? अगला देखो बेटा, ए से डी चलो बेटा, और जब ए से डी चलोगे तो इसका मतलब है डी पापा बनेगा, और इसमें ए क्या बना हुआ है? मम्मी। इसका मतलब ये भी कैसा है? गलत है, क्योंकि इन सब में रिलेशन में प्रायोरिटी तो इसी को दोगे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो पहले वाले क्वेश्चंस के आपके दोनों गलत हैं बेटा प्यारो, ठीक है ना? चलो अगला देखो, बताओ डॉलर की जगह क्या आएगा, जल्दी बताओ। बड़ा। बताओ एट द रेट ऑफ की जगह क्या आएगा? बड़ा और बराबर। बताओ परसेंटेज की जगह क्या आएगा? बराबर। आप बताओ एट द रेट ऑफ की जगह क्या आएगा? बड़ा और बराबर। डॉलर की जगह क्या आएगा? बड़ा। चलो चेक करते हैं, जोड़ दो एक साथ, देखो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, S बराबर R। चलो चेक करते हैं बेटा, P से R जाओ, और जब P से R जाओगे बेटा तो पापा मम्मी आप किसकी चलेगी? पापा की। क्या पापा है यहाँ पर? नहीं, मम्मी, तो इसका मतलब ये कैसा है? गलत है। चलो P से R से Q चलो, आर से क्यू जाओगे बेटा तो आप देखोगे क्यू मम्मी बनेगा, लेकिन यहाँ पर आर पापा बना बेटा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? गलत है। तो इसमें से दोनों गलत है, इसमें भी दोनों गलत है और इसमें भी दोनों गलत है। क्लियर है एकदम सभी का? चलिए भाई अगले 3 प्रश्न है, इसी पर फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे। 3 प्रश्न है आपके सामने, एक बार जवाब दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करो।
करो भैया। यहाँ परसेंटेज था, यहाँ डॉलर था, यहाँ हैश था। आगे बताओ। और इधर क्या था? हैश था। सही है ना? चलिए तीनों क्वेश्चन करके करो जल्दी से। करो। आप सभी ऑनलाइन वाले आप भी बताओ जल्दी से। चलो आंसर बताओ, तब तक मैं देता हूँ आपको 1-2 मिनट। करो। चलो आंसर फिर। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। सर समझ में आ गया है। हाँ तो वो तो आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा? जब पढ़ा रहे हैं तो ऐसी कोई बात है? बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो यार। मैं जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ। आराम आराम से पढ़ लो, पहले समझ लो, जब समझ जाओगे तो खुद ही जल्दबाजी कर लोगे। चलो आ जाओ भाई, समझो इधर। सर मेरा टारगेट एनटीपीसी है। अरे बहुत अच्छी बात है यार, पढ़ाई करो। टारगेट तो तुम बना लो, जो भी बनाना चाहो उतना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना पढ़ा दिया उतना, ये मेरी गारंटी है। चलो आ जाओ बेटा, सब लोग इधर देखो बोर्ड की तरफ। अरे इधर देखो। चलो बताओ, स्टार की जगह क्या लगाना है हमको? छोटा। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना? हाँ लो। बताओ, एज की जगह क्या लगाना है बेटा? छोटा या बराबर? डॉलर की जगह क्या लगाना है? बड़ा।
स्टार की जगह क्या लगाना है, छोटा। एट द रेट ऑफ की जगह क्या लाना है, बड़ा या बराबर। चलो एट द रेट ऑफ की जगह क्या लगाना है, बड़ा या बराबर। डॉलर की जगह क्या लगाना है, बड़ा। परसेंटेज की जगह क्या लगाना है, बराबर। स्टार की जगह क्या लगाना है बेटा, छोटा। स्टार की जगह छोटा, एट द रेट ऑफ की जगह बड़ा या बराबर, डॉलर की जगह बड़ा, हैज की जगह छोटा या बराबर, हैज की जगह छोटा या बराबर, स्टार की जगह छोटा। क्लियर है? सभी को एक साथ इसलिए लगा लिए बार बार हमको ना करना पड़े, हम एक ही बार में सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी एक लैंग्वेज इसमें बदली जाती है, वो मैं अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको, तभी छोड़ूंगा, आज एंड करूंगा इसका, कल दूसरा टॉपिक चलाऊंगा भाई। चलो समझो भैया, क्या एक साथ जुड़ जाएगा, हाँ सर जुड़ जाएगा, ना जुड़े तो वो तरीका भी बताया था आपको। एक्स इज लेस देन इक्वल टू बाई, बाई इज ग्रेटर देन जेड। क्लियर है? चलो भाई, डब्लू से जेड और डब्लू से जेड जाओगे तो दोनों फैमिली के साइन आ गए। क्लियर है? और दोनों फैमिली के साइन आ जाएंगे तो फिर ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन बनती है इधर और वाली, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो छोड़ो इसे, दोनों गलत कर दीजिएगा फिलहाल, ठीक है। चलो आगे देखते बेटा, यहाँ पर जी से एच, तो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन जे, और परसेंटेज के। तो भैया पहले चलो आप के से जी और के से, अरे यार परसेंटेज क्यों लगा दिया मैंने, यहाँ बराबर लगाना था, चलो कोई बात नहीं। के से जी और के से जी जो ना होगे तो जी पापा बनेगा, और वो इसमें है एकदम, कैसा है, सही है। जे से जी और जे से जी चलो बनाओगे, रुक जाना, हाँ सही है, तो इसमें जी पापा बनेगा, तो इसमें ये दोनों ही सही हो रहे होंगे। क्लियर है? क्यों के से जी जाओगे बेटा, के से जी जाओगे तो जी पापा बनेगा, और यहाँ पर जे से जी जाओगे बेटा तो इसमें भी जी पापा बनेगा, दोनों एकदम राइट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। के से जी बनाओ चाहे जे से जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखो बेटा, सबको जोड़ दो एक साथ, एक साथ जोड़ोगे तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एम इज ग्रेटर देन पी, और पी इज लेस देन इक्वल टू टी। अब देखो बेटा टी से एन देखो, तो टी से एन तो बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों फैमिली के साइन आ गए, तो ये गलत हो गया। पी से एन, हाँ सर बन जाएगा, एन पापा बनेगा, एन पापा है तो इसका मतलब कैसा है, सही है। क्लियर है? तो बच्चों आज मैंने आपको कोडेड इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन समझाया आपको, ठीक है ना। अब आप एक बात समझो, आप यहाँ पर बड़े ध्यान से, क्या समझना है समझिएगा, कि एक लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा करके देता है, और क्या देता है समझो इधर। ये रहा आपके सामने प्रश्न, अब इसी का एक बॉक्स बनाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, केवल बॉक्स बनाएंगे, और उससे हम समझेंगे क्या इसमें करना होगा हमको। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर तो है, अंतर तो है नहीं इसमें, ठीक है। और हम यहाँ पर बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, एक बात समझना, पहले बॉक्स तो बाद में बनाएंगे। इसने बोला डायरेक्ट, पहले नहीं लगाता। अब देखो ये दोनों सेंटेंस आपके पॉजिटिव हैं, और ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, ये तीनों। क्लियर है? तो बेटा एक बात देखना, उसने बोला ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, डायरेक्ट बोल दिया छोटा है, तो सीधी सी बात है छोटा है, तो जहां भी एट द रेट होगा वहां छोटे का साइन आ जाएगा, बात खत्म। यहां बोला बेटा ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब है परसेंटेज का अर्थ है डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, बड़े का साइन आ जाएगा। लेकिन सर यहां पर समझना इस वाली लाइन को, ए हैज बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, और जैसे ही नहीं शब्द लगा दे तो फिर वहां तीनों साइन आपको रखना है, बड़ा, छोटा और बराबर। कहां रखना है, जहां नहीं शब्द लगा दे तभी। अगर डायरेक्ट उसने बोला है तो है वो, तो उसी को ऐसे रख देंगे। अब उसने बोला ए बी से छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, इसका मतलब छोटा नहीं है, तो हमारे पास ये दो साइन बचे, तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा व्यक्ति, या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर हैज की जगह रखा जाएगा आपका बड़ा या बराबर रखा जाएगा। चलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को समझो यहाँ पर। अब अगर मैं इस वाले प्रश्न को देखूं बेटा, तो देखो नहीं लगा है, तो पहले तो तीनों साइन लगाओ, बड़ा, छोटा और बराबर। ए बी से बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो सर कैसा होगा, छोटा और बराबर, और छोटा और बराबर होगा तो मेरे प्यारे बच्चे से कैसे लिखोगे, छोटा या बराबर। तो जहां जहां कॉपीराइट वाला साइन आ रहा होगा तो वहां वहां आप क्या लिखोगे बेटा, बता ना, कि कॉपीराइट की जगह लिखोगे बेटा छोटा या
बराबर, तो छोटा और बराबर। अब बचा है एक बेटा कि डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ समझ लीजिएगा बेटा क्या लिखा जाएगा। नहीं शब्द लगा है क्या? हाँ सर लगा है। ना तो नहीं लगा है, तो तीनों साइन लिखो यहाँ पर, बड़ा, छोटा और बराबर। तो उसने बोला ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, तो ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, तो कैसा बचा? बराबर बचा। तो इसका डॉलर की जगह हमारा बराबर वाला साइन आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? क्लियर है? और अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात देखना कि बस यही लैंग्वेज समझना है, बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही करना जो इससे पहले किए थे हम लोगों ने। बस यही समझना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ डायरेक्ट रखना, जहाँ नेगेटिव है वहाँ तीनों को साइन को लगाना, और उसके बाद आपको करना है। तो चलिए मैं आपको घर के लिए 5 प्रश्न दे रहा हूँ या 4, उनके हमें जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तो चलिए भाई आपके सामने प्रश्न है, और प्रश्न ये है चारों। एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। इन चारों प्रश्नों के हमें जवाब दें, और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे। सभी प्रश्न आपके किस में? प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे। तो कुल मिलाकर के मैंने हर टाइप के इनइक्वालिटी को आपके साथ डिस्कस किया और समझा। अगला टॉपिक देखो आपका क्या क्या चल रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्लॉक को कंप्लीट होने वाली है, केवल एक लेक्चर बचा हुआ है। काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट हो चुका है आपका, उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट चल ही रहा है। इससे पहले आपका कैलेंडर भी कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक करा देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। क्लियर है? तो चलिए भाई ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को। ऐसे जुड़ते रहिएगा आप क्लास के साथ और पढ़ते रहिएगा।